एक हलचल भरा शहर है। जितेश नाम का एक लड़का वहाँ रहता है। वह बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अपनी बुद्धि से ज्यादा उसे घमंड ज्यादा है। अपने पास के सभी लोगों को नीचा दिखाना उसकी आदत है। एक दिन जितेश शहर के मशहूर शाम ढाबा पर जाता है। ढाबे के मालिक का नाम धीरज है। धीरज बहुत कंजूस है। 1 रुपया भी खर्चा करने से पहले 100 बार सोचता है। वहाँ पर सोनू नाम का एक नौकर है, जो धीरज की हर बात पर अति उत्साहित होकर प्रतिक्रिया देता है। जितेश, धीरज जी, आप इन डिलीवरी बॉयज पर कितना वेतन खर्च कर रहे हैं। मेरे पास एक शानदार विचार है। मैं रिमोट कंट्रोल स्कूटर बना सकता हूँ। आपको बस मुझे डिलीवरी के लिए थोड़ा कमीशन देना होगा। इन डिलीवरी बॉयज की सैलरी बच जाएगी और मैं यहीं पर बैठकर उन्हें ऑपरेट करूंगा, करके कहता है। धीरज की आंखें चमक उठती है। सोनू, वाह, यही तो चाहिए था, सैलरी बचेगी और मुनाफा बढ़ेगा, करके कहता है। वहीं खड़े डिलीवरी बॉयज में कामले नाम का एक समझदार व्यक्ति भी है। जितेश सबकी ओर देखकर हंसता है। जितेश, अब आप लोगों की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी के आगे आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। कल से आप सबकी छुट्टी, करके अपमान करता है। धीरज अपनी कंजूसी के कारण तुरंत सभी डिलीवरी बॉयज को काम से निकाल देता है और जितेश के साथ डील पक्की कर लेता है। कामले बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ढाबे पर काफी उत्साह है। जितेश अपने रिमोट कंट्रोल स्कूटर को लेकर आता है। वो छोटे और आकर्षित है। स्कूटर के ऊपर एक पारदर्शी कांच का जार लगा है, जिसमें गर्मा गर्म मटन बिरयानी दिख रही है। जितेश मॉनिटर और रिमोट लेकर तैयार बैठा है। आसपास के लोग इस अजूबे को देखने के लिए जमा हो जाते हैं। अरे, बिना किसी स्कूटर के कैसे चल रहा है? ये तो कोई जादू लगता है, करके एक राहगीर कहता है। सुना है ये रिमोट कंट्रोल देखने में बड़ा मजा आता है, करके दूसरा राहगीर कहता है। लेकिन बिरयानी की खुशबू बाहर आ रही है, कांच के जार में होने की वजह से सबको दिख रहा है, तीसरा राहगीर कहता है। सोमू, अरे वाह, यही तो चाहिए, कांच में मटन के टुकड़े दिखेंगे तो ग्राहक टूट पड़ेंगे, करके कहता है। जितेश गर्व से रिमोट का बटन दबाता है और स्कूटर सड़क पर चल पड़ती है। मॉनिटर में देखते हुए जितेश उसे कंट्रोल कर रहा होता है। कामले दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा है। वो अपनी जेब से एक मटन का टुकड़ा निकालता है और गली के कुत्तों के पास जाता है। किसी को उसकी योजना का अंदाजा नहीं था। जैसे ही स्कूटर मोड़ पर आती है तो लोग बड़े आश्चर्य से देखते रहते हैं। देखो, बगैर ड्राइवर की गाड़ी चल रही है। बिरयानी की खुशबू गांव भर फैल रही है। मुझे तो अभी भूख लग रही है, करके दूसरा आदमी कहता है। ये कहाँ जाता है, देखेंगे, चलो, ऐसा कहते हुए उसके पीछे जाते हैं। जितेश ढाबे पर बैठकर, देखा क्या धीरज जी, मेरे टेक्नोलॉजी के आगे कोई भी फेल हो जाता है। सभी लोग मेरे स्कूटर के बारे में ही बात कर रहे हैं, करके खुश होता है। तो सोनू तुरंत, यही तो चाहिए, पूरे गांव अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, घर से ऑर्डर बारिश के जैसे बरसेंगे, करके कहता है। ठीक उसी समय कामले अपने पास का मटन का टुकड़ा एक कुत्ते के नाक के पास जाकर उसकी बांस उसको सुंघाता है। बाद में उस मटन के टुकड़े को रिमोट पर फेंक देता है। बस उस मटन की खुशबू पाते ही कुत्तों का झुंड अचानक स्कूटर पर टूट पड़ता है। एक कुत्ता स्कूटर को जोर से काटता है, जिससे स्कूटर असंतुलित होकर गड्ढे में गिर जाता है। उसके ऊपर रखा कांच का जार टूट जाता है और सारी बिरयानी बिखर जाती है। कुत्ते बिरयानी खाने लगते हैं। मॉनिटर में यह देखकर जितेश शॉक हो जाता है। जितेश, अरे ये क्या हुआ, स्कूटर क्यों गिर गया, करके चिल्लाने लगता है स्कूटर को गिरा हुआ देखकर। सड़क पर लोग हंसने लगते हैं। लगता है टेक्नोलॉजी कुत्ते से डर गई है, करके एक राहगीर कहता है। बेचारे ग्राहक की बिरयानी कुत्ते के पेट में चले गई, करके दूसरा मजाक उड़ाता है। ये रिमोट वाली गाड़ियां हमारे शहर के कुत्ते के सामने टिकेगी नहीं भाई, कहकर तीसरा आदमी कहता है। ढाबे पर धीरज का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। अरे ओए जितेश, मेरी मटन बिरयानी कुत्ते के हवाले गई, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब ग्राहक फोन करके गालियां दे रहे हैं। सोनू, वाह, यही तो चाहिए, कुत्ते भी अपनी बिरयानी उतने पसंद से खा रहे बोले तो अपना टेस्ट बहुत जबरदस्त है मतलब, करके कहता है। धीरज गुस्से से, अरे चुप कर सोनू, यह नुकसान हो रहा है और तुझे मजाक सूझ रहा है, करके गाली देता है। जितेश घबराते हुए, अरे कोई बात नहीं सर, बस एक छोटी सी गलती थी, मैं दूसरे स्कूटर से दूसरी बिरयानी भेजता हूँ, ऐसा कहता है। और जितेश दूसरा स्कूटर तैयार करता है और उसके ऊपर दूसरी बिरयानी का जार को लगाता है और उसे बहुत तेजी से भेजने की सोचता है।
लेकिन कामले कुत्ते की और एक टोली के साथ तैयार खड़ा था। जैसे ही दूसरा स्कूटर चलता है तो रोड पर लोग फिर से जमा हो जाते हैं। जितेश बहुत सावधानी से मॉनिटर में देख रहा था, पर कुत्तों की रफ्तार को उस रिमोट से कैसे रोकना उसे बिल्कुल पता नहीं था। दूसरा स्कूटर फिर से धीरे से निकलता है तो लोगों में से एक व्यक्ति, अब दूसरा स्कूटर आ रहा है, इस बार क्या होगा? इस बार कुत्ते रेडी है शायद, वो देखो, बोलकर उंगली दिखाता है और एक आदमी, इस जितेश की बुद्धिमानी का आज पता चल जाएगा। ऐसा कहता है और एक व्यक्ति। कामले फिर से उसी पद्धति से कुत्तों को भड़का देता है। इस बार कुत्ते फिर से हमला कर देते हैं, स्कूटर को गिरा देते हैं। जितेश पागलों की तरह रिमोट दबाता है पर कुछ नहीं कर पाता। एक कुत्ता स्कूटर को नीचे ढकेल देता है, स्कूटर फिर से गिर जाता है और बिरयानी बर्बाद हो जाती है। ये देखकर धीरज सिर पकड़ लेता है और, अरे जितेश, मेरा बिरयानी गया, मेरी इज्जत गई, अभी मेरे कस्टमर मुझे फोन करके गाली दे रहे हैं करके जोर से चिल्लाता है। तो सोनू धीरे से, यही तो चाहिए था, कस्टमर लोग गालियां देंगे तो अपने को अपनी गलती का एहसास होगा करके कहता है। धीरज सोनू के ऊपर चिल्लाता है। जितेश का चेहरा मुरझा जाता है। वो खुद को कितना भी बुद्धिमान समझ रहा हो, अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में सोच ही नहीं पाया। तभी कामले धीरे से ढाबे के अंदर आकर खड़ा हो जाता है। धीरज गुस्से में आकर जितेश को पकड़ लेता है। ओए जितेश, ना मुझे तेरा रिमोट का स्कूटर चाहिए ना और कुछ, तूने मेरी डिलीवरी बॉयज को निकलवा दिया और मेरी बिरयानी कुत्ते को खिला दी, निकल यहाँ से, कहकर भगा देता है। जितेश रोता हुआ अपना रिमोट लेकर चला जाता है। तब कामले अंदर आता है। सर, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन इंसानों की जरूरत हमेशा रहती है। अगर कुत्ते आते तो डिलीवरी बॉयज कम से कम डंडे से उन्हें भगा तो सकता है ना, आपका स्कूटर कुछ नहीं कर पाया करके कहता है। धीरज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कामले, मुझे माफ कर दो, मेरी कंजूसी ने मुझे अंधा कर दिया था, कल से तुम सब वापस काम पर आ जाओ, सबकी सैलरी भी बढ़ाऊंगा करके कहता है। सोनू खुशी से उछलकर, वाह यही तो चाहिए, सैलरी बढ़ गई और पुराने दोस्त भी वापस आ गए करके कहता है। सब लोग तालियां बजाते हैं। सभी डिलीवरी बॉयज अपनी पुरानी गाड़ियों पर बिरयानी लेकर निकलते हैं। लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं। यही तो असली डिलीवरी है करके कहता है एक राहगीर। इंसान की गाड़ी में सुरक्षा रहती है करके कहता है दूसरा राहगीर। जितेश की अति चतुराई का उसे सही फल मिला करके और एक राहगीर कहता है। कामले अपने काम में लग जाता है और जितेश अपने घमंड की हार मानकर घर लौट जाता है। सीख, बुद्धिमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन घमंड में आकर दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अनुभवी इंसान की जगह मशीनें कभी पूरी तरह नहीं ले सकती।